अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, इसमें अच्छा भाई, P data was not in। हाँ भाई, चलिए इसको मैंने रन करते हैं। जी, इसमें हाथ उठाया है जी। आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? अरे वाली जी, चलो ओके है सब। यस, ओके, चलो ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे जी, यहाँ पे हो गया भाई। इसको हमने रन किया, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का। ये जिसकी आवाज आती है वो खुद ही अली रजा, अगर शोर करना है तो फिर माइक ऑफ कर दिया करो, अदर अदरवाइज चलाते रहो। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, पब्लिक इनहेरिटेंस की और फंक्शन जो है इसमें डिस्प्ले के फंक्शन के लिए हमने क्या एक्सेस किया, पब्लिक डाटा को एक्सेस किया, तो वो एक्सेस हो गया। इसको अगर आप रन करते हैं तो एक्सेस हो गया और इसमें नो प्रॉब्लम। और हम अगर इसमें तीनों किस्म के डाटा को एक्सेस करें, ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड और तीनों डाटा एक्सेस करें तो पब्लिक के अंदर, पब्लिक के डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे पास। पेरेंट प्राइवेट डाटा इस, अब ये प्राइवेट डाटा देखो, प्राइवेट डाटा का वो एरर दे रहा है कि प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता, वो इनहेरिट नहीं होता। चलो ये बात ठीक हो गई, तो इसका मतलब हम यहाँ पे मज्जां दी बनदी ना, तू दो मजा लै गया अंजला दे दो ने। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको बंद करो भाई, जिसकी आवाज आ रही बंद कर दो, कोई बात नहीं। तो ये अच्छा, तो सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा जो है वो इनहेरिट, पब्लिक में ये तो बात सिंपल थी कि प्राइवेट डाटा वैसे इनहेरिट नहीं होता। अब हमने सिर्फ इसका रोल देखना है कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस से क्या फर्क पड़ता है। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस से पब्लिक किया नहीं हो, अब हम इसको प्रोटेक्टेड करते हैं, प्रोटेक्टेड किया। तो अब इसको रन करते हैं, तो प्रोटेक्टेड से भी वो दोनों डाटा जीरो जीरो आने का मतलब ये है कि ये पब्लिक डाटा भी एक्सेस हो गया, प्रोटेक्टेड भी हो गया, प्राइवेट नहीं होगा यहाँ पे भी। इसको भी मैं रीचेक करवा देता हूँ आपको। तो ये देखें, प्राइवेट का इसने भी दे दिया कि प्राइवेट डाटा
एक्सेस नहीं होता इन केस ऑफ। अच्छा, अब ये प्रोटेक्टेड। अब तीसरी टाइप की इनहेरिटेंस आ गई हमारे पास, प्राइवेट। ओ माय प्राइवेट गॉड, दो प्राइवेट बंदे में हम चेक दो करते हैं। मिनट वो आ गए, पहला तुझे पड़ेंगे। प्राइवेट में अब डेटा जो जो क्लास जो है वो क्लास तो वैसे ही एक्सेस कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या रोल है। यानी क्लास ने तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक को एक्सेस कर लिया तीनों केसेस में, पब्लिक में भी, प्राइवेट में भी और प्रोटेक्टेड में भी। अब आगे बात कि ऑब्जेक्ट किस चीज़ को एक्सेस कर सकता है और किस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, सी आउट करवाता हूँ। सी आउट obj2 डॉट, यहाँ पे था पब्लिक डाटा। पब्लिक डाटा को चेक करते हैं जी, और इनहेरिटेंस की टाइप हमारे पास कौन सी है जी, प्राइवेट। इसको चेक करते हैं तो इनएक्सेसिबल। वजह क्या है कि प्राइवेट इनहेरिटेंस होने की वजह से, प्राइवेट इनहेरिटेंस होने की वजह से, चलिए एक काम और करते हैं, पहले हम पब्लिक से चलते हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस की और इसको एक्सेस किया तो ये एक्सेस हो गया। ठीक है, ये जीरो आ गया, जीरो का मतलब है, जीरो का मतलब है कि एक्सेस हो गया। ठीक है, इसका मतलब पब्लिक ने तो कोई चेंज नहीं किया। अरे बेटा बंद कर दो इसको, अमन फराज। ठीक है, अच्छा। अच्छा भाई, इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक ने बिहेवियर कोई चेंज नहीं किया। जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड वैसे भी उसके साथ एक्सेस नहीं होता, सिर्फ पब्लिक एक्सेस होता है। तो पब्लिक यहाँ हमारे पास एक्सेस हो गया। अब इनहेरिटेंस हम कहते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड से जो पब्लिक डाटा भी है वो भी क्या हो गया, वो भी हमारे पास प्रोटेक्टेड हो गया। अब वो भी एक्सेसिबल नहीं रहा। पहले पब्लिक होने की वजह से पब्लिक एक्सेसिबल था, अब वो भी एक्सेसिबल नहीं रहा। और तीसरी चीज है प्राइवेट। अब यहाँ पे प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट करके हमने तो नॉट एक्सेसिबल। तो इसका मतलब ये है, अब आपने करना क्या है कि मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है कि आपने इसको कैसे कहाँ पे क्या करना है। ये सारे प्रोग्राम बने हुए हैं, पब्लिक के, प्राइवेट के और प्रोटेक्टेड के। आपने इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, इनको आपने वेरीफाई करना है कि जनाब ये इनका बिहेवियर वैसे ही है जैसा लिखा हुआ है या नहीं। फिर अगर दिन में कोई क्वेश्चन आता है तब आप पूछेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस भी आ गई, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। और उसके बाद ये फंक्शन ओवरराइडिंग है। कल मैंने थोड़ा सा हिंट इसमें बताया था। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है कि अगर सेम फंक्शन पेरेंट में भी हो और चाइल्ड में भी हो तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। इसको क्या इसको कहते हैं फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। यानी फर्ज किया यहाँ पे हम कोई फंक्शन बनाते हैं, बल्कि बना हुआ है, शो का फंक्शन बना हुआ है। यही शो का फंक्शन अगर इधर भी आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ये ये इस वजह से कि ये फंक्शन शो के नाम से पब्लिक पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन ओवरराइड हो गया। ओवरराइड का क्या मतलब, मसलन पहले आप शो करते थे तो ये एक्सेस होता था और अब करते तो ये वाला एक्सेस होता है। इसको हम करके भी दिखा देते हैं आपको। तो मसलन डिस्प्ले किया तो यहाँ पे
obj2 डॉट शो करते हैं तो कौन सा फंक्शन एक्सेस होगा जी? पेरेंट। ठीक है, शो इज नॉट एक्सेसिबल। अच्छा, शो क्यों नहीं एक्सेसिबल होगा? वजह ये कि इनहेरिटेंस प्राइवेट है। प्राइवेट इनहेरिटेंस होने की वजह से ये देखिए, प्राइवेट इनहेरिटेंस होने की वजह से पेरेंट शो इज इनएक्सेसिबल। तो वो डाटा प्राइवेट हो गया ना। वैसे तो पहले आप इसको एक्सेस कर लेते थे। अच्छा, अब इसको हम प्राइवेट से प्रोटेक्टेड करते हैं। प्रोटेक्टेड, ये वेरिएशन आप देख रहे हैं ना, मैं वेरिएशन करके बता रहा। अब ये प्रोटेक्टेड भी पेरेंट शो इज इनएक्सेसिबल, पेरेंट इज नॉट एक्सेसिबल बेस ऑफ बेस ऑफ ड्राइव। अच्छा, यहाँ पे हम पब्लिक करते हैं तो ये चेक करते हैं। अब ये देखें ना, आप पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारे पास जब पब्लिक इनहेरिटेंस की तो इसमें वो सारी चीज़ें, ये इसका पब्लिक भी जो है प्रोटेक्टेड बन गया। तो प्रोटेक्टेड को तो आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते ना थ्रू ऑब्जेक्ट। समझ आई बात की? क्यों भाई, क्यों बच्चा बोलेगा? हाँ भाई, कोई क्वेश्चन देन में आ रहा है तो पूछ लें। मैसेज कर दो भाई, पता चल जाएगा। ये चैट में मैसेज हुआ जी, थोड़ी बहुत समझ आई है। अच्छा भाई, थोड़ी सी रिपीट सर। अच्छा, आप इसे चले मैं रिपीट करता हूँ। इसमें बिहेवियर ये है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। बिहेवियर ये है कि आप पब्लिक करते हैं, पब्लिक इंटरेक्ट की तो प्राइवेट प्राइवेट ही रहेगा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहेगा, तो पब्लिक पब्लिक रहेगा। कोई बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा। वैसे ही है कि आप प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड को ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ पब्लिक को कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्टेड को कैसे कर सकते हैं? थ्रू पब्लिक इंटरफेस। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि मैंने यहाँ पे शो को, शो जो था इसका फंक्शन था शो, ये वाला फंक्शन है। वैसे क्या है पब्लिक, लेकिन इनहेरिटेंस पब्लिक करते हैं तो ये शो एक्सेस हो जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने इसको प्रोटेक्टेड किया तो ये प्रोटेक्टेड होने की वजह से ये एक्सेसिबल नहीं रहा। अच्छा, एक और वे, मैं इसको पब्लिक ही रखता हूँ और यहाँ पे पब्लिक की बजाय प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। ये पहले पहले पब्लिक रहने दे, तो पब्लिक करते हैं तो एक्सेस हो जाता है। हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, यानी तो अब प्रोटेक्टेड फंक्शन जो है ना वो एक्सेस नहीं हो रहा। देख रहे हैं, ये एक्सेस नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि अब आपके इसकी तरफ, जब आप पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं डाटा एज इट रहता है। जो प्रोटेक्टेड करते हैं तो प्रोटेक्टेड से ऊपर वाले यानी कि पब्लिक है। मोस्ट लीनियंट क्या है? पब्लिक। पब्लिक भी प्रोटेक्टेड हो जाता है। प्राइवेट करते हैं तो वो भी प्राइवेट हो जाता है। समझ आई बात की? तो इसका बिहेवियर इस तरह चेंज होता है। तो अब हम क्या कर रहे थे? हाँ, अब बात कर रहे थे ओवरराइड की। ओवरराइड वैसे ओबीजी डॉट शो करते हैं तो ये शो, ये वाला कॉल हो रहा है। पब्लिक ही इनहेरिटेंस है, पब्लिक है तो ये वाला शो कॉल हो रहा है। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं जी? फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं आई समझ में, वो बता देता हूँ। हाँ, फंक्शन ओवरराइडिंग में दोबारा रिपीट करता हूँ। फंक्शन ओवरराइड देखो, यहाँ पे यही बताने लगा हूँ। ये शो है, ओबीजे डॉट शो कर रहे हैं तो पेरेंट क्लास का शो जो है एक्सेस हो रहा है ना। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पी डाटा से ही पता चल रहा है कि पेरेंट क्लास का, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी डब्ल्यू, ये ड्राइव कर देता हूँ जी, डी डी डाटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं शो वही कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है?
ओवरराइड का मतलब ये है, ओवरराइड का कहते हैं छुप जाए। जैसे इस डिस्प्ले को अगर मैं शो कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको कॉल करता हूं, तो कॉल किया तो ये कौन सा आया, वैल्यू ऑफ डी डाटा। डी डाटा का मतलब है कि अब फंक्शन कौन सा कॉल हुआ, शो होने की वजह से ये वाला कॉल नहीं हुआ बल्कि ये वाला कॉल हुआ। तो ये क्या हो गया कि शो को हमने ओवरराइड कर दिया, शो को हमने ओवरराइड कर दिया। अब ये हमारे लिए हिडन हो गया शो को। और अगर आपने पेरेंट का शो देखना हो तो फिर आपको कैसे करना पड़ेगा, पेरेंट लगा के ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, तो अब हमारे पास वही वही वाला जो पेरेंट का है, ये देखिए पी डाटा, पेरेंट वाला डाटा दिखा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। कि अगर कोई फंक्शन सेम नेम और सिग्नेचर के साथ पेरेंट में भी हो और चाइल्ड में भी हो, तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, तो अभी आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं इस चैप्टर के अंदर जितने थे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे भी क्वेश्चनिंग में आप ओपन ही की हुई है, तो यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर को आप पढ़िएगा। इसमें एक चीज़ रह गई है, वो है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल जो है वो हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ तक जो है ना आप इसको रीड करें, उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास जो है यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछते चले। ये कुछ मैसेजेस आए हैं, क्या है जी मैसेज, ओके सर जी, एक्सेस करेंगे या करके नहीं सकते, क्या कहते हैं जी सर, फिर प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे। हाँ, प्रोटेक्टेड को एक्सेस के, प्रोटेक्टेड को आप प्राइवेट फंक्शन के जरिए कर सकते हैं। जैसे आप प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं ना पब्लिक पब्लिक फंक्शन के जरिए, यानी आप चाइल्ड क्लास में एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे और वो पब्लिक फंक्शन एक्सेस कर सकेगा प्रोटेक्टेड फंक्शन को। जैसे मैं अभी इसको करके दिखा देता हूँ। मसलन चलिए थोड़ा सा टाइम हमारे पास है, वो मैं कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी ये था कि मसलन मैं इसको इसको शो को हमने क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया। क्या किया जी, प्रोटेक्टेड। तो अब इसको मैं वापस डिस्प्ले करवाता हूँ ताकि जो चीज़, ये डिस्प्ले, तो अब मैं शो को एक्सेस करता हूँ तो नहीं होगा। शो को मैं एक्सेस करता हूँ, जो प्रोटेक्टेड हो गया वो कह रहा है शो एक्सेस नहीं हो सकता। अच्छा, फिर इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि मैं इसको एक्सेस करता हूँ। ये शो की बजाय मैंने क्या किया, यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले। तो डिस्प्ले इसको एक्सेस कर लेगा। यहाँ पे अगर मैं शो कर देता हूँ, ये शो, तो अब क्या होगा कि इनडायरेक्टली उसने एक्सेस कर लिया, पी डाटा भी दिखा दिया और डी डाटा भी दिखा दिया। समझ आई बात की। तो यानी फंक्शन जो है चाइल्ड क्लास का, फंक्शन तो उसको एक्सेस कर सकता है प्रोटेक्टेड को, लेकिन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकता। समझ आ गई बात की। क्यों भाई, क्या कहते हैं आप। जी सर शुक्रिया, ठीक हो गया सर। असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रही पोर्टल पे। अच्छा, असाइनमेंट के लिए आप जो है ना वो आमिर साहब को बताएं कि ये जो है सर्वर रूम वालों ने इसको डील करना होता है, तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन सर्वर रूम के साथ वो आमिर साहब के थ्रू ही होती है, तो वो उनको बता देंगे तो उसका मसले का जो है वो हल हो जाएगा। और कोई बात, इसको मैं आपका वो जो स्पीकर ऑन करता हूँ, ये कुछ स्पीकर ऑन होते भी नहीं है, आप लोग तंग बहुत करते हैं इसलिए मैं स्पीकर ऑन नहीं करता। अगर आप लोग थोड़े से शरीफ हो जाए ना तो फिर स्पीकर में ऑन कर दूँ। चलें जी, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इसकी जो वीडियोस हैं इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको। बाद दफ़ा ये होती है, बाद दफ़ा नहीं होती, तो जो अवेलेबल होती है वो मैं